देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज बजट 2026 पेश किया गया और आपको बता दें कि देश भर के लोगों की नज़रें इस बजट पर टिकी हुई थी और लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस बजट में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा और कैसी राहत है जो भारत सरकार की तरफ से देश के लोगों को दी जाएगी। तो बजट पेश कर दिया गया है, पर इस बजट को लेकर जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रम आने शुरू हो गए हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग और हरसिमरत कौर बादल की तरफ से इस बजट को जो है ठीक नहीं बताया गया और उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए इस बजट में इस बार भी कुछ भी नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर भाजपा नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो बजट है वो काफ़ी अच्छा है, लोगों की भलाई के लिए है। लेकिन इस बजट में क्या कुछ नया किया गया है सरकार की तरफ से, हम आपको बता देते हैं कि एविएशन कंपोनेंट और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी से छूट का जो प्रस्ताव है वो दिया गया है और इसके अलावा इनकम स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए स्कीम लगाई जाएगी और 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन दी गई है। मिशन पूर्वोदय के जरिए पूर्वोत्तर के विकास की नई रफ्तार बनेगी और 4000 ई बस चलाने की योजना बनाई गई है। शिक्षा और मेडिकल के लिए टीसीएस दर घटाई गई है। 5% से 2% इसको कर दिया गया है। दिल्ली वाराणसी समेत हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है और कैंसर और डायबिटीज़ की दवाएं जो हैं वो सस्ती होंगी। इस बात को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐलान किया गया है। केंद्रीय बजट 2026 में सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपये जो हैं वो रखे गए हैं। भारत के स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पहल का ऐलान किया गया है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब्स को जो है समर्थन मिलेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स का ऐलान किया है। किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल और हर जिले में एक जो है गर्ल हॉस्टल भी बनाया जाएगा। निर्यात और आयात को बढ़ावा दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी फ्री सामान की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। बजट भाषण शुरू होते ही आपको बता दें कि जो शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली थी और सेंसेक्स 354 अंक उछला था, लेकिन उसके बाद जब बजट पेश कर दिया गया तो सेंसेक्स 1900 अंक गिर गया। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और बाजार लगातार फिसलता गया और अब तक सेंसेक्स में 1900 अंक की गिरावट देखी जा चुकी है। तो इसके अलावा अब क्या कुछ महंगा होगा ये भी हम आपको बता देते हैं कि खनिज, स्क्रैप, शराब, वायदा कारोबार करना, ये जो है सभी कुछ महंगा होगा और इसके अलावा कैंसर, शुगर से जो जुड़ी दवाइयाँ हैं वो सस्ती होंगी। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ जो सस्ती होंगी। सोलर एनर्जी से जुड़ी चीज़ें सस्ती होंगी। चमड़ा और कपड़ा निर्यात करना काफ़ी सस्ता होगा। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन सस्ते होंगे। रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है और कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयाँ भारत में सस्ती होंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सरकार की तरफ से कई तरह की चीज़ें नई लाई गई हैं, कई चीज़ों को अमेंडमेंट की गई हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सरकार का कहना है कि जो बजट है आम लोगों के लिए है और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन विरोधी पार्टियों की तरफ से लगातार इस बजट को लेकर अपने प्रतिक्रम दिए जा रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो बजट है आम लोगों के लिए नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार का कैसा रुख रहेगा। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।